लाखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ दो बड़ी ही मशहूर खटिये की दुकान थी, एक ब्रिगोधर और एक गजोधर की। अरे भाई ब्रिगोदर, तुम्हारा काम तो रोज की तरह ही जोरों शोरों से चल रहा है। बस मालिक की दुआ है भैया, और कुछ हाथों की कला है। ये दुआ कुछ हम पर भी बन जाती तो अच्छा होता। आखिर तुम्हारे खटिये हमसे ज्यादा जो बिक रहे हैं। अरे गजोदर, तुम्हारी दुकान की भी बरकत हो रही है। आप भी ठीक कह रहे हैं। कैसे आना हुआ सरपंच जी? मैं तो काम के लिए आया था ब्रिगोदर, कुछ खटिये बनवाने थे। हुकुम चाहता हूँ सरपंच जी। तब ये कहकर गजोधर अपनी दुकान की ओर चला गया। लगता है आपका मुझे काम देना गजोदर को कुछ अच्छा नहीं लगा सरपंच जी। देखो भाई, हमें तो तुम्हारी बनाई हुई खटिया ही पसंद आती है। अगर उसकी खटिया पसंद आती तो वही चला जाता। तुम ऐसा करो, 3 खटिया मेरे घर के लिए बना दो। जैसा आप कहे सरपंच जी, कुछ दिनों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ब्रिगोदर, काम हो जाए तो मुझे बता देना। गजोधर ये सब कुछ अपनी दुकान से देख रहा था और अब उसकी जलन का कोई ठिकाना न रहा। खाना कैसा बना है? खाना तो बहुत ही लजीज है। दिन भर इसी की तो राह देखता हूँ। क्या बात है, आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज सरपंच जी ने 3 खटियों का काम दिया है, बस इसीलिए। बस मालिक ऐसी कृपा बनाए रखें। मालिक की नहीं, दादाजी की भी दुआ कहो। अच्छा, वो कैसे जी? बस कुछ वक्त से ख्वाबों में आ रहे हैं, जहाँ दादाजी मुझे नाम से पुकारते हैं, ब्रिगोदर ब्रिगोदर, और फिर चले जाते हैं। मुझे तो लगता है जैसे कुछ बताना चाहते हैं। ये तो अब उनसे ख्वाबों में पूछना पड़ेगा। अगले दिन ब्रिगोधर सुबह दुकान के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी ब्रिगोदर ब्रिगोदर, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, आफत आ गई भाई, आफत। क्या हो गया काका, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान में किसी ने आग लगा दी है। हे मालिक, ये किसने किया? मेरी पुश्तों दी दुकान। जरूर ये गजोधर का किया धरा है। तुम्हारी दुकान की बरकत देखकर इसे बहुत जलन महसूस होगी। तुम्हारी दुकान का मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई भाई। ब्रिगोदर की दुकान तो पूछते नहीं है, ऐसा घटिया काम किसने किया होगा? दुकान को जलता देख ब्रिगोधर मानो टूट चुका था। वो वहां से घर चला जाता है। अरे जी, उस बात को अब 1 महीने हो गए हैं। कब तक यूं दुख में डूबे रहेंगे आप? कई पुश्तों से दुकान चली आ रही है। आज दादाजी होते तो वो बहुत नाराज होते। दुख तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब अगर और घर पर बैठेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा और फिर घर में पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक कहती हो, कल इस पर रास्ता निकालता हूँ, पर इस वक्त हम सो जाते हैं। ब्रिगोधर गहरी नींद में कोई सपना देख रहा था। ब्रिगोदर, कब तक ऐसे पड़े रहोगे ब्रिगोदर? दादाजी, आप माफ करें दादाजी, मैं आपकी दुकान का ख्याल नहीं रख पाया और वो दुकान जलकर भस्म हो गई। मेरी अमानत क्या वो दुकान थी? हाँ दादाजी, पर अब मैं समझ नहीं पा रहा कि अब मैं करूँ क्या। नहीं ब्रिगोदर, मेरी अमानत तुम्हारी हाथों की तरह है। दुकान जली है, लेकिन तुम्हारी कलाई नहीं जली है। तो आप ही बताइए ना, मैं अब क्या करूं? कुछ रास्ता दिखाइए। ठीक है बेटा, बताता हूं। अपने खानदान पर एक दुआ चली आ रही है। ये दुआ हर पुश्तों में किसी न किसी को मिलता है। कैसी दुआ दादाजी? खटिया गाड़ी का। अगर तुम खटिये में पहिए लगा दो तो वो खटिया गाड़ी बन जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अरे, ये कैसा ख्वाब था? खटिया गाड़ी? ब्रिगोधर दादाजी की बात ध्यान में रखकर खटिया गाड़ी बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर ले आया।
क्या बात है ब्रिगोदर, महीने के बाद आज दिखाई दिए हो भाई। हाँ भैया, कब तक घर में यूं ही पड़ा रहता। ये लकड़ियां कैसी, फिर से दुकान खोलने की सोच ली है क्या? बस देखो भैया, कुछ नया सोचा है। देखते हैं कि क्या नया सोचा है। बना तो दी, अब इसे चलाकर देखता हूँ। ब्रिगोदर की गाड़ी चल पड़ी और पूरे गांव के लोग देखने लगे। गजोधर गुस्से से मानो खलबला उठा। अरे, ये तो आपने बड़ी दिलचस्प चीज बना दी है। गांव भर में कल से यही चर्चा है। दिलचस्प तो है। दादाजी परसों मुझे ख्वाबों में ये बताकर गए हैं कि मुझे दुआ है कि अगर मैं खटिया में पहिए लगा दूं तो वो खटिया गाड़ी बन जाएगी। बस ऐसे ही मालिक अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें। हाँ, बस उनकी दुआ बनी रहे। अब से इस खटिया गाड़ी की ही जरूरत होगी। अरे भाई ब्रिगोदर, आइए सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सुना है कुछ नया बनाया है तुमने। कल जो खटिया गाड़ी तुमने बनाई थी उसी मामले में मैं बात करने आया हूँ। क्या बात है सरपंच जी, कहिए। बात तो बस ये है कि मुझे भी ऐसे ही एक खटिया गाड़ी चाहिए। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे पहला काम आप दे रहे हैं। मैं जल्दी से बनाकर आपके पास भिजवा दूंगा। ब्रिगोदर की खटिया गाड़ी बहुत ज्यादा बिकने लगी और उसने नई दुकान खड़ी कर ली। भाई ब्रिगोदर, तुम्हारी खटिया गाड़ी तो चल पड़ी। काफी पैसे कमा लिए होगे तुमने। मेरी दुकान पर तो कोई देखता भी नहीं। अब तो तुम खटिया बेच सकते हो। मैं तो आधे से ज्यादा वक्त खटिया गाड़ी बनाने में लगा रहता हूँ। अरे भाई, कैसे बनाते हो इसे? कुछ मुझे भी सिखा दो, मेरी भी गाड़ी चल पड़े। सिखा तो दूंगा भैया, पर बनेगी नहीं आपसे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास खूबी नहीं है? अरे नहीं नहीं, बात खूबी की नहीं है। इसमें जब मैं पहिए लगाऊंगा तभी चलेगी। ये दुआ है मुझ पर। ब्रिगोदर की बात सुनकर गजोधर फिर से जल उठा और खुद अपनी एक खटिया गाड़ी बनाने की कोशिश करने लगा। कितनी भी कोशिश करूं, ये गाड़ी बन तो जाती है हूबहू, पर चलती क्यों नहीं? अरे गजोदर, तुम भी खटिया गाड़ी बनाने लगे हो क्या? हाँ भाई, हम भी जाने कि ब्रिगोदर ने तुम्हें क्या सिखाया है। अरे काका, काहे टांग खींच रहे हैं? क्या बात है, दिखती तो हूबहू है, चलती नहीं है क्या? मैंने तो इनसे कहा था सरपंच जी कि मेरे दुआ के बिना ये चलती नहीं है। अगर मैं पहिए ना लगाऊं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, मान लिया भाई, अब चलता हूं। लगता है अभी दुकान चलाकर मन नहीं भरा है इसका। बच के रहना गजोदर से ब्रिगोदर। हाँ, ठीक कह रहे काका, ध्यान रखना ब्रिगोदर। जैसा आप लोग कहे। हाँ ब्रिगोदर, मुझे कुछ काम था तुमसे। कहिए ना सरपंच जी, मैं क्या मदद करूं? दरअसल बात यह है कि डॉक्टर की दुकान कस्बे से दूर है, तो मैं चाहता हूं कि 10 खटिया गाड़ी तुम बना देते, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी या किसी को अकस्मात जाना रहा तो वो आराम से जा सके। मैं कोशिश करूंगा सरपंच जी कि ये जल्द से जल्द बन जाए। ये लो पैसे, बाकी के मैं बनते ही दे दूंगा। आज बड़ा खुशी का दिन है। सरपंच जी ने 10 खटिया गाड़ी बनाने का काम दिया है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर ये माथे पर शिकन कैसी? तुम्हारी नजरों से नहीं बच सकता। फिकर बस गजोदर की है। काका कहते हैं कि हमारी दुकान इसी ने जलाई थी। तो इसका कुछ करते क्यों नहीं सरपंच जी? किसी ने उसे जलाते हुए नहीं देखा था। ये तो बस काका और हम सबको पता है कि उसके अलावा और कोई कस्बे में ये नहीं करता। मगर अपनी जलन की वजह से ये करना तो ठीक नहीं है ना? अब तक मैंने उसे कुछ कहा नहीं है, पर उसका जलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब मैंने तो पुश्तैनी दुकान जलने के बाद भी उसे माफ कर दिया है। अगर ऐसा है तो आपका उसका किया धरा किसी तरह सबके सामने लाना होगा। ठीक कहती हो। एक रास्ता है,
कल सरपंच जी से मिलके बात करनी होगी। सरपंच जी, जरूरी काम से आया हूँ। कहो ब्रिगोदर, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि मेरी दुकान जल गई थी और मुझे शक है कि ये गजोदर का किया धरा है। शक तो हम सभी को है, पर किया क्या जा सकता है? अपनी जलन में आकर उसने इतना बड़ा पाप कर दिया। और आगे भी कर सकता है, क्योंकि उसके चेहरे पर उसके गलती का दुख जरा सा भी नहीं दिखता। बात तो ठीक कहते हो ब्रिगोदर। अगर आप कहते तो मैं एक रास्ता बताऊं। कैसा रास्ता? हमें गजोदर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके लिए आप पहले तो काका से ढिंडोरा पिटवा लीजिए कि आपने मुझे 10 खटिया बनाने को कहा है, और आगे आप और भी बनाने दे सकते हैं। पर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसकी जलन और बढ़ जाएगी, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। और फिर उसके बाद? उसके बाद तो सिर्फ इंतजार करना है सरपंच जी। बारी बारी पहरा देना होगा कुछ दिन, जब तक कि उसे रंगे हाथ ना पकड़ ले। रास्ता तो ठीक लगता है। मैं काका को बुलवाकर उनसे कहता हूँ। बड़ा एहसान होगा आपका। एहसान तो तुम्हारी है अब इस कस्बे पर। दूसरे कस्बों तक तुमने इस कस्बे को मशहूर कर दिया है। ब्रिगोदर उस पर बैठकर अपनी दुकान की ओर चला गया। अरे ब्रिगोदर! बोलो भाई गजोदर, क्या बात है? कहाँ से आ रहे हो अपनी खटिया गाड़ी से? कहीं नहीं, बस सरपंच जी के पास गया था। नया काम दे दिया है क्या सरपंच जी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा सा काम है। अरे ये काका ढोल क्यों बजा रहे हैं? सुनो भाई सुनो, सब सुनो। हमारे कस्बे का नाम रोशन करने वाले ब्रिगोदर के लिए सरपंच जी ने 10 घटिया गाड़ी बनाने का काम दिया है। जो भी उन गाड़ियों का ड्राइवर बनना चाहता है, सरपंच जी से मिले। तुमने तो कहा था कि छोटा काम मिला है। अरे हाँ, अब तो 10 खटिया गाड़ी तुम्हारे लिए तो आम बात होगी। नहीं भाई गजोदर, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये 10 खटिया गाड़ी भी छोटा काम है इसके लिए। पर कुछ दिन और रुकता हूँ और देखता हूँ कि कोई दुआ ही है या बस बातें बनाता है। गजोधर जलन से भर उठा था और वो खटिया गाड़ी बनाने का तरीका हथियाना चाहता था। बहुत दिन बीत चुके हैं, पर अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात सूझ रही है क्या ब्रिगोदर? हाँ काका, आप तो जानते हैं, इससे पहले भी एक बार गजोदर खटिया गाड़ी बनाने सीखने आया था। पर वो तो बना ना पाने की वजह से यहाँ से चला गया। अब ऐसा क्या है जो वो सीख जाएगा? सरपंच जी, वो जानना चाहता है कि ये दुआ है या कोई तरीका है, वो बस मुझे ही पता है। और तुम्हें कैसे पता है कि यही वजह है उसकी कुछ ना करने की? क्योंकि जब भी मैं खटिया गाड़ी बनाता हूँ, मैंने उस पर हमेशा नजर रखते हुए देखा है। तो अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें बताओ ब्रिगोदर। ब्रिगोदर ने अपने सुझाव और उपाय काका और सरपंच को बताया। सुनो सुनो सुनो। अब क्या नया लाया हो काका? अरे भाई सुनो तो, बड़ी खुशी की बात है। सरपंच जी ने कहा है कि ब्रिगोदर को 10 नहीं 100 खटिया गाड़ी बनानी है, और आगे भी खटिया गाड़ी का काम बाकी सारे कस्बों में भी शुरू कर दिया जाएगा। लगता है अब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलेगी गजोदर। कितने पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास? अब तो खुशी मनाओ। और अब आगे कुछ भी हो, काम तो तुम्हें ही मिलेगा। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही कुछ है। मुबारक हो ब्रिगोदर। सबकी बधाइयां सुनकर गजोधर अपनी झूठी मुस्कान लेकर वहां से चला गया। आज तो इसे पूरी तरह से खाक कर दूंगा, ताकि इस बार जब सदमा लगे तो वहां से निकल ही ना पाए। फंस गया गजोदर सरपंच जी। अभी रुको काका, जब ये थोड़ी आग लगा दे तब इसे पकड़ा जाएगा। हाँ, वरना कहेगा कि घूमने निकला था। गजोधर ने आग लगाई और उसी आग ने गजोधर को भी पकड़ लिया। फिर गजोधर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और काका ने पानी डालकर उस आग को बुझा दी। क्यों गजोदर, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? मुझे माफ कर दो ब्रिगोदर। ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी बीवी बच्चे क्या सोचेंगे? ये सब अपना पाप करने से पहले सोचना था ना।
माफ करना ब्रिगोदर, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मुझसे बस देखा नहीं जाता था कि मेरी खूबी का एहतराम नहीं और हर वक्त सब तुम ही से अपना काम करवाना चाहते थे। ठीक है, तुम अब मेरे साथ काम करो। ये क्या कह रहे हो? इसे तो कल पंचायत में सजा देनी चाहिए। नहीं काका, अब से गजोदर मेरे साथ काम करेगा। ये खटिया बनाने में मेरी मदद करेगा और मैं दुआ से उसे पहिए लगाकर उसे खटिया गाड़ी बनाऊंगा। शुक्रिया भाई ब्रिगोदर। तब से लाखनपुर में खटिया गाड़ी की दुकान ब्रिगोधर और गजोधर साथ में चलाने लगे और दोनों ने मिलकर गांव का नाम मशहूर कर दिया।